प्रीत लगे नैन जले मीत बने ओ मनवा मीत बने सात सुर रिश्तों के गिर गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं गीतों के बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने प्रीत लगे नैन जले मीत बने तुम चाहती ना तो ये रिश्ता हो सकता था। कोई अनहोनी बात तो नहीं कहती हमने। क्या बुराई है सोबिया में? ज़हीन है, समझदार है, घरदारी तुमसे ज्यादा जानती है। साल भर की छुटाई बुढ़ाई से कुछ नहीं होता। मामा मैंने कब कहा है कि उम्र का कोई मसला है? अम्मी भी इनकार नहीं कर रही। वो तो शाहिद भाई ही। अब शाहिद भाई के लिए कोई आसमान से परी तो उतरेगी नहीं, इसलिए कि वो भी कोई शहजादे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली वट्टे सट्टे की शादी। क्या मतलब वट्टे सट्टे की शादी? हमने कब बचपन में ठिकरे की मांग कर दी थी? कब ये शर्त लगाई थी कि तुमसे शकील की शादी उसी वक्त होगी जब सोबिया और शाहिद की शादी होगी? पहले वट्टे सट्टे का मतलब समझो, समझी? और दूसरी बात ये कि तुमने ससुराल का नक्शा ही ऐसा खींचा होगा कि वो लोग इनकार कर रहे हैं। नहीं मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। बस झूठी कस्में मत खाया करो। और ये तस्वीर क्यों उभा रही हो? क्या कयामत तोड़ दी तुम पर? ऐश कर रही हो, सुकून से जी रही हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तुम? मामा प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो असल में शाहिद भाई कहीं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो लोग बड़ा जहेज दे रहे होंगे, या फिर कोई बिजनेस की बात हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। शगुफ्ता, मैं ये तो यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारे भाई तुम्हारी मां के कहने में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी मां ही इनकार कर रही होंगी। बहरहाल उन्हें यह बता देना कि यहां जहेज भी बहुत है, इकलौती बेटी है, और हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, बात कमी की नहीं है, बात उसूल की है। ये बट्टे सट्टे की शादी है और आपको अंदाजा नहीं है कि ये शादियां किस कदर तबाही लाती हैं। अगर एक खराब होना और उसकी ना बनती हो तो 4 इंसान बर्बाद होते हैं। दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। शाहिद, शगुफ्ता की जिंदगी बर्बाद हो रही है। शकील और उसकी सास ने अजाब करके रखा हुआ है। अपनी बहन का कुछ तो ख्याल करो।
फिर रिश्ते से इनकार का क्या जवाब है हमारे पास? जवाब? सोबिया मुझसे उम्र में बड़ी है, क्या ये कम जवाब है? वो मुझे पसंद नहीं है, क्या ये कम जवाब है? वो शगुफ्ता की नंद है, इसलिए मैं उससे शादी कर लूं, कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। अम्मी, ये खुली ब्लैकमेलिंग है। बेटा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो। अम्मी, क्या हो गया आपको? याद रखिए, अगर आप इसी तरह ब्लैकमेल होती रही तो यह किस्सा यहां खत्म नहीं होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सलमा को पसंद करता हूं। रिश्ते की बात कर चुका हूं, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, आप ना आप ही से कह दें कि उन्हें मना कर दे। 4 दिन हंगामा करेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है। मुझे पता है कि उसके साथ क्या होगा। तो ठीक है, जो होगा उसे हो जाए। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप सलमा के घर कब जाएंगे? एक रिश्ता टूटने को आ रहा है और मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं? शाहिद ने कहा सलमा के लिए अच्छा है, लेकिन अच्छा लड़का है, लोग भी खानदानी हैं, खुद भी बहुत महज्जब, समझदार और खुश इखलाक है। 2 बहनें, एक की शादी हो गई, दूसरी अभी पढ़ रही है। अरे भाई क्या हुआ, चाय अभी तक नहीं आई है। सलमा, सलमा भाई साहब मैं देखती हूँ। चल। और भाई बताइए क्या हालात है, क्या जॉब पोजीशन है आजकल? आजकल तो सब जगह हालात है। सलमा जी, बुपो भैया मैं नहीं पिलाऊंगी। वैसे बुपू, आज चाय आपको बनानी चाहिए थी। मुझे? वो क्यों? भाई मेरे रिश्ते की बात हो रही है। ओफो, तौबा है, क्या बेशरम लड़कियां हैं आजकल। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा तारीफें नहीं हो रही है शाहिद की? इतना अच्छा तो नहीं होगा। अच्छा तो फिर कितना अच्छा? अब तुम चाहती हो कि बहाने बहाने से हम उसका जिक्र करते रहें, है ना? नहीं करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बनाती हूँ चाय, आप जाएं। मेरे लिए से ले आना। हाँ, ला रही हूँ। तो कोई जवाब दिया तुम्हारी अम्मी ने? शकील, वो अम्मी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? तुम तो कहती थी कि तुम्हारी अम्मी का पूरे घर पर हुक्म चलता है। बड़े फखर से कहा था कि भाई चूं तक नहीं कर सकते। बाप बनकर पाला इसलिए सब बाप समझते हैं उन्हें। वो सब झूठ है क्या? हाँ? तो गोया उन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ये कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अजीब भाई हैं। हम तो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते हैं। तो समझ लो कि मैं बहुत बदनसीब बहन हूं। देखो शगुफ्ता, तुम मामले की संगीनी को महसूस नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें जरा खुलकर बताता हूं। बात यह है कि आप ही की उम्र अब ढल रही है। 1-2 साल में अगर उनकी शादी नहीं की गई तो शायद कभी नहीं हो सकेगी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खामोशी से मेरी बात सुनो।
मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और तुम हमेशा की तरह ये जताओगे कि हमने उनकी शादी जल्दी क्यों नहीं की। तो जो हो गया सो हो गया। अब हम उनकी शादी जल्दी करना चाहते हैं, किसी भी सूरत। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ दो ही सूरतें, एक ये कि या तो तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी कर ले, या फिर जैसा कि मामा ने मुझसे कहा है कि मैं किसी ऐसे घराने में शादी करूं जहां पर उस लड़की का भाई आप ही से शादी करे। शकील, शकील प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब मैं कहना नहीं चाहता था, और जब मामा ने मुझसे बात की थी तो मैंने भी मुखालफत की थी इस बात की, लेकिन ये मेरी इकलौती बहन की जिंदगी का सवाल है और इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, चाहे वो कुर्बानी तुम्हारी सूरत में क्यों ना देनी पड़े। सॉरी, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ रहा है। अब या तो तुम अपने आप को बचा लो या अपने भाई को। सुबह तैयार रहना, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। कोशिश करना कि बात बन जाए, तो सबके लिए बेहतर रहेगा। शकील, शकील प्लीज मेरी बात तो सुने। आई एम सॉरी बीना, मैंने हमदानी साहब की आंखों में वो चमक देखी है जो बहुत खतरनाक है, और वो चमक कुलसूम को देखकर आई थी उससे जब आंखें चार कर रहे थे। कम ऑन नाहिद, ऐसे खतरनाक मजाक मत किया करो। हमदानी को तो मुझसे आंखें चार करनी नहीं आई। भाई तुमने नहीं सिखाया होगा, कुलसूम ने सिखा दिया। ले जी, मैं जिंदगी में पहली दफा दो खवातीन को इकट्ठे बैठकर हंसते हुए देख रहा हूँ। अरे भाई अभी आपने देखा ही क्या है? बिल्कुल देखा है, बीवियों को शौहरों के खिलाफ बातें करती हुई। भाई ये तो अभी आपकी तारीफें कर रही थी। अच्छा, सच बात है? जरा कसम खाना। अब आप हमें बना रहे हैं भाई साहब। सच भाभी, आपको हंसता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। आप ही की वजह से क्लब की रौनकें बहाल हैं। भाई ये जिंदा दिलों की टेबल है। वैसे आप बताइए कि कुलसूम के क्या हाल है? बीना, आज से भाभी से दोस्ती खत्म। ये तो हमारी फाइट करवा के रहेंगी। अरे नरमीन का फोन है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा बात करके आती हूँ। हेलो नरमीन, वेयर आर यू? मामा आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, मुझे जाना है। कहाँ बेटा? वो मामा, आपको बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। ओह सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम यूँ करो, तुम चली जाओ, मैं यहाँ क्लब में हूँ, जरा लेट हो जाऊंगी। तुम कब तक आओगी? मामा 11 तो बज ही जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम सोना नहीं सुबह, वरना मेरे सोते में ही तुम ऑफिस चली जाओगी। नहीं मामा, मैं इंतजार करूंगी। ओके? और हाँ नरमीन, वसीम से कहो तुम्हें आइंदा फोन ना करे और तुम उससे मिलना छोड़ दो, वरना। ओके मामा, मैं बोल दूंगी। ओके बाय। आपको क्या पता मामा, वसीम तो मेरी जिंदगी है। अभी प्लीज।
अजाब में आ गई हूँ। शकील सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते और मामा हर वक्त ताने देती हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपी, भाइयों को जो करना चाहिए वो तो वो करते हैं, लेकिन बहन की खातिर ब्लैकमेल होना ये उनका फर्ज नहीं है। तो चुप हो जाओ। तुम्हें भी पता नहीं है कि घर के अजाब होते क्या चीज है। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर मेरी सास ऐसा करती ना तो मैं कब का उस घर को लात मारकर आ चुकी होती। कुछ फर्ज बहनों के भी होते हैं, सिर्फ भाइयों के नहीं। खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। क्या करूं मैं भाइयों के लिए? तलाकनामा लेके घर आ जाऊं? नहीं बेटा, खुदा ना करे ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। यही कहा है उन्होंने। घर छोड़ते हुए यही कहा था कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, वरना यही रहना। तो बताओ बेटा क्या करें? ये तो तुम्हारी सास का कमीनापन है और ये उसकी धमकियां। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो पता नहीं क्या करेगी। अच्छा तुम चुप हो जाओ। शायद अगर नहीं मानता तो ना सही, मैं वसीम से बात करूंगी। वसीम से? हाँ। मगर अम्मी, वो तो सोबिया आपी से और भी छोटा है। अगर उसने भी हुआ करे छोटा, कम से कम तुम्हारे घर को तो बचा लेगा ना। वो मान जाएगा? उसने कभी मेरी बात नहीं टाली और मुझे यकीन है